क्या आपने कभी सोचा है कि कैसा होगा अगर आप किसी घने रेन फॉरेस्ट में फंस जाएं, जहां के रास्ते आपके लिए एकदम नए और अनजान हो, जहां की गतिविधि आपके लिए अनजान हो, जहां सूरज की एक किरण भी आपको देखने को न मिले, जहां हर पल आपका सामना जहरीले कीट पतंगों और पशु पक्षियों से हो, आपकी मदद के लिए भी दूर दूर तक कोई न हो। जहरीले कीट पतंगों और खतरनाक जानवरों से भरे ऐसे वर्षावन में जहां आपके पास खाने भर को भी कुछ न हो और शरीर भी आपका साथ न दे, तब ऐसी डरावनी और मुश्किल परिस्थितियों में कैसे सरवाइव कर पाओगे आप? ऐसे प्रश्न की तो कल्पना भी हमारी रूह कपा देने वाली होगी। कहते हैं कि हम इंसानों के पास एक खास शक्ति होती है और वो है इच्छा शक्ति, यानी कि विल पावर। इंसान अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत हर वो काम कर सकता है जो वो करना चाहता है, चाहे फिर वो भीषण और डरावनी परिस्थितियों में जिंदा रहने की ही इच्छा शक्ति क्यों न हो, वो भी तब जब हमारा शरीर भी हमारे अनुकूल ना काम करे। इस वीडियो में हम ऐसी ही एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत वो कर दिखाया जो शायद हमारे लिए अकल्पनीय हो। जूलियन कोइपेके अपने माता पिता के साथ जंगल में शोध यात्रा किया करती थी। 24 दिसंबर 1971 को जूलियन और उसकी माँ क्रिसमस पार्टी के लिए अपने पिता के पास जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने लीमा से हवाई जहाज से जाने का निर्णय लिया। उड़ान भरने के बाद लगभग आधे घंटे तक सब कुछ ठीक था। उन्होंने सैंडविच खाए और कोल्ड ड्रिंक भी पी। इसके लगभग 10 मिनट बाद वो हवाई जहाज एक विशाल आंधी में उड़ने लगता है। अचानक ही दिन की साफ रोशनी रात के अंधेरे में बदलने लगती है और तभी सभी दिशाओं से तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है। हवाई जहाज के हिंसक रूप से हिलने से लोग घबरा जाते हैं। विमान में रखा सारा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगता है। लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हवा में ही हवाई जहाज फट जाता है और इसी बीच जूलियन अपना होश खो देती है। कुछ घंटों बाद जब जूलियन को होश आता है तो वो अपने आप को अमेजन वर्षावन जंगल के बीच पाती है। जूलियन की जब आंख खुलती हैं तो वो अपने ऊपर विशालकाय पेड़ों के झुंड से बनी एक छत को पाती है, जहां से प्रकाश की एक किरण भी उनकी ओर नहीं आ रही। जूलियन उस घने अमेजन वर्षावन में अकेली और असहाय है और अब उसकी माँ भी उसके पास नहीं है। जूलियन अभी ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी राइट कॉलर बोन टूट चुकी है। जूलियन अपने आप को असहाय महसूस करती है और अपनी माँ को याद करके जोर जोर से रोने लगती है। जूलियन इससे पहले अपने परिवार के साथ जंगल में शोध का कार्य कर चुकी थी, इसलिए वो जंगलों के विशालकाय और रहस्यमय पेड़ पौधों, वहाँ के जहरीले कीट पतंगों से वाकिफ थी। लेकिन इस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। अब न परिवार उसके साथ है और न ही उसका शरीर। उसका शरीर अब बेजान है। वो ये जानती है कि इस घने और विशालकाय जंगल में कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। ऊपर आसमान में उड़ते हुए जहाज़ों की आवाज़ को वो सुन सकती थी, लेकिन जंगल ज़्यादा घना होने की वजह से कोई उसे देख नहीं सकता। जूलियन इस विशालकाय जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि बचाव दल उसे जल्दी से जल्दी देख ले और उसे अपने घर पहुंचा दे। लेकिन इसी सोच में एक और रात बीत जाती है।